जम्मू और कश्मीर की वादियों में गूंज रही है शौर्य की आवाज। यह है जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जहां पर बर्फ के बीच में हो रहा है यहाँ पर एक खास कॉन्सर्ट, जहां पर यहीं का लोकल टैलेंट कर रहा है परफॉर्मेंस। ये हैं वो टॉप 10 फाइनलिस्ट जो शौर्य नाम के इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। ये बच्चे जम्मू और कश्मीर के अलग अलग जगहों से सिलेक्ट किए गए हैं और इस शाम का खास आकर्षण है सिंगर सुखविंदर सिंह, जिन्होंने यहाँ पर अपनी आवाज का जादू चलाया। अच्छी बात है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इस अपॉर्चुनिटी को मैंने प्रोफेशनली नहीं एक्सेप्ट किया, पर्सनली, ताकि कश्मीर भी खुशहाल रहे। कई जगह पे जो तकलीफ़ें हैं उसको संगीत के माध्यम से भी हम लोग रख सकते हैं। तो ये म्यूज़िक कंटेस्ट है और इसमें इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत, इंटरटेनिंग रेट भी बहुत अच्छा है। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर के बड़े बड़े नामचीन इस इवेंट में शामिल हुए, जिसे जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के साथ साथ इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने आयोजित किया था। और ये सपना था मौसीकी स्टूडियो के दिलशाद और अक्षय का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ये टैलेंट ढूंढने की कोशिश की। मौसीकी स्टूडियोज मेरा और मिस्टर अक्षय अस्थाना का एक सपना था जो आज पूरा हो रहा है और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे मौजूद हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स एन इवेंट बाय इंडियन आर्मी और काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं और मिस्टर सुखविंदर सिंह जी भी आज परफॉर्म कर रहे हैं इस इवेंट पर। सो इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। ये इवेंट हमने अराउंड 7 महीने पहले हमने ये सोचा था और हमने ये सोचा था कि भाई जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत करते हैं एंड यहाँ के जो टैलेंट हैं, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, उनका ऑडिशन लेंगे और ऑडिशन लेने के बाद वो यहाँ पे इस इवेंट पे, शौर्य इवेंट पे वो परफॉर्म करेंगे। ये उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमने यहाँ से 10 म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग सिंगर्स, 3 सिंगर्स और 7 म्यूजिशियंस हमने चुने हैं वो टैलेंट हंट के ज़रिए एंड दे विल बी परफॉर्मिंग विद मिस्टर सुखविंदर सिंह। तो शुरुआत तो मैंने और अक्षय जी ने की थी, उसके बाद में मेरी टीम इसमें जुड़ती गई एंड आई रियली वांट टू थैंक माय टीम, मिस्टर जसबीर सिंह, मिस्टर समीर खान, मिस्टर राशिद एंड सोनाली जी। ये सब जुड़ते गए और मैं थैंक्स करता हूँ आज तक का कि वो इस इवेंट में आज हमारे साथ शामिल हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन आर्मी का जिन्होंने बहुत सहयोग किया और बहुत साथ दिया इस इवेंट को कामयाब करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप सब दुआ करें कि ये सक्सेसफुल हो और आगे के लिए भी हम इसे बरकरार रखें, मौसीकी स्टूडियोज़ का नाम, और ये इवेंट हर साल होगा, ये इसकी उम्मीद करता हूँ। कम्प्लीटली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, ऑनर्ड कि इतना ज़्यादा टैलेंट, इतना ज़्यादा प्यार जम्मू कश्मीर ने मौसीकी स्टूडियोज़ को दिया, हमें दिया। और वी आर ऑल्सो नॉट सरप्राइज्ड बट वी आर genuinely very humbled by the talent which we have got from the talent hunt. एंड आज उन्होंने जब परफॉर्म किया, मुझे पता चला कि परफॉर्म करने के बाद इट वाज अ स्टार मूवमेंट फॉर देम। अ लॉट ऑफ पीपल हैड कम टू देम टेकिंग सेल्फीज एंड ये वो सब। दैट वाज आवर ड्रीम, दैट इज स्टिल आवर ड्रीम। एंड जैसा आपने बताया कि ये शुरुआत, ये एंड नहीं है, ये तो इनफैक्ट एक शुरुआत है। Now the process of 3 years would happen with them. Now the process of several concerts, several years of would happen with them. From day one, जैसे ही हमने इंडियन आर्मी को, नॉर्दर्न कमांड को अप्रोच किया कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए और हम करना चाहते हैं, they were in from day one. Then the same thing happened with UT of J&K कि हमने जैसे ही बताया कि ऐसा ऐसा हमको करना है और ऐसा सपोर्ट, they were in for day one. तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि उनका ऐसा सपोर्ट मिला था, खासकर ब्रिगेडियर ब्रिजेश पांडे का, ब्रिगेडियर रुपेश मेहता जी का। एंड आई कैनॉट कट द शॉर्ट विदाउट सेइंग ऑल थैंक्स टू लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी. वी वुड बी
3 years का एक नॉन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होगा. वी हैव ऑलरेडी गिवन अ 5 lakh चेक टू दी entire band which would be distributed amongst them equally. Then grooming process होगी on stage presence किस तरीके से होना है, कैसा होना है, social media कैसा होता है, social media ethics क्या होते हैं, hygiene क्या होती है, media hygiene क्या होती है. And likewise we would want to take them to Bombay and get a very formal training under a established music director. And probably इनका talent देखते हुए तो मैं पक्का हूँ कि उनको कोई ना कोई break मिलेगा. यहाँ पे एक जगह है बेताब वैली, तो मैं चाहता हूँ कि बेताब का ही एक गाना क्यों ना गाया जाए. जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे. कश्मीर के वादियों में सिकंदर की आवाज़ तो गूंजी, साथ साथ शौर्य का मुख्य आकर्षण था जम्मू कश्मीर का ये बैंड जिन्होंने अपने संगीत से सबका दिल चुराया. इस मौके पर मिलते हैं उस टीम से जिन्होंने इस बैंड को इतने दिन ग्रूम किया, यानी वो लोग जो शौर्य के पीछे शामिल हैं. पिछले काफ़ी महीनों से हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं. सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मिस्टर दिलशाद शब्बीर शेख जी का, जिन्होंने मेरे को इस प्रोजेक्ट के लिए इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद ब्रिगेडियर रुपेश मेहता जी का, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया यहाँ पे, और नॉर्दर्न कमांड आर्मी का, और ब्रिगेडियर ब्रिजेश पांडे जी का. 12 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, और जब मैं जम्मू आया तो सेकेंड डे ऑडिशन था यहाँ पे. मैं 6 को लैंड हुआ जम्मू, सेकेंड डे ऑडिशन था. 7th और 8th को यहाँ पे ऑडिशन हुआ, और यहाँ पे टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है. जितना मैंने अभी तक देखा है, एक लाइव ऑडिशन के टाइम पे 100 में से अगर 90 लोग फर्स्ट से सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है. उसके बाद हमारा ऑडिशन 10th और 11th को श्रीनगर में था. स्नो हो रही थी, स्नो मतलब कंटिन्यूस स्नो हो रही है, और मेरे पास कंटिन्यूस बैक टू बैक 300 से 400 कॉल मैंने रिसीव करे हैं, जो गिरती हुई बर्फ़ में भी ऑडिशन देने के लिए आए हैं. तो यहाँ के लोगों में जुनून है, यहाँ के लोग काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं लाइफ में. सुखविंदर जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं. उन्होंने बहुत अच्छे अपने सॉन्ग्स का परफॉर्म दिया है यहाँ पे. और यहाँ पे LG सर और कमांडर सर, जिनको बहुत अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस, और टोटल मतलब इंटायर आर्मी और जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे. The talent here are amazing. The boys and the girls, the singers, they are really passionate and dedicated. It's just they did not get a platform to perform. So now that they have Mosiki Studios backing them, and we have huge plans. Akshay ji and Dilshad ji is like leading the platform, and they'll be taking ahead to a bigger scale where these people actually deserve to be. And there are potentials. There are more hidden potential need to be discovered in Jammu and Kashmir. And I guess everybody will come forward after this thing which has been done. And it was amazing experience. मौसीकी जिनके पास संगीत है, उनके संगीत में और निखार लाना है. जिनके पास आवाज़ है, उनकी आवाज़ को और निखार लाना है. अभी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है. आज का इवेंट ख़त्म होने का मतलब नहीं है कि इवेंट ख़त्म हुआ है. आज के इवेंट ख़त्म होने का मतलब है कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं. सो अभी हम इसी बडिंग आर्टिस्ट से यही कहते हैं कि जितना हो सके आप मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए. और मैं मानता हूँ, मैं खुद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले का रहने वाला हूँ. मैंने यहाँ पे देखा कि हर फील्ड में पोटेंशियल है. बच्चों में बहुत टैलेंट है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट हो, कोई भी इशू हो. लेकिन वी रिक्वायर द प्लेटफॉर्म्स. हमें ग्रूमिंग सेशन चाहिए बच्चों के लिए. वी रिक्वायर दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जहाँ बच्चों के इस तरह की फैसिलिटीज़ को हम फैसिलिटेट करें. और इसी चीज़ से हम एक नए युग को, एक नई जनरेशन को एक नई दिशा देंगे.
और आज हम मौसीकी स्टूडियो जो इस टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक म्यूज़िक के मंच को, एक संगीत के मंच को। तो इस टाइम पे संगीत की ही इंस्टीट्यूशन की बात करी जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वेलकम करना चाहता हूँ थ्रू आउट वर्ल्ड के गुरुओं को जो म्यूज़िक जानते हैं, वो प्लीज़ आके यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट चालू करें। हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। दे शुड स्टार्ट दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वैसे शौर्य के कॉन्सर्ट के साथ साथ एक म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है दुआ, जिसमें सुखविंदर सिंह के साथ नताशा अय्यर ने परफॉर्म किया है और इसे पेश किया है मौसीकी स्टूडियो के दिलशाद शेख और अक्षय ने, और डायरेक्ट किया है समीर खान ने। ये वीडियो मौसीकी स्टूडियो और समीर ने डेडिकेट किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम पे। It's a beautiful prayer sung by Sukhwinder Singh and the lyrics given by himself. It's an amazing love to the state, Jammu and Kashmir, and to all the music lovers and people, all the Indians who love Jammu and Kashmir and want to support. It's an amazing prayer dedicated totally to Jammu and Kashmir and the people around here. RR केबल से महेंद्र काबरा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मेन विषय ऐसा होता है कि हम RR केबल में केबल बनाते हैं जो सबको रोशनी देता है, और साथ साथ में एक CSR एक्टिविटी करते हैं जो हेमा फाउंडेशन के नाम से है। मेरे साथ में हमारे 2 ट्रस्टी हैं, साथ में अनीता जी माहेश्वरी, सी इज द क्रिएटिव डायरेक्टर। नमस्कार। और डॉक्टर चिन्नू अग्रवाल। नमस्कार। RR केबल जो है, जिस तरह से आप सबको पता है कि घरों की रोशनी पहुंचाती है, उसी तरह से जीवन में प्रकाश पहुंचाने का काम हेमा फाउंडेशन करती है। और जीवन में संगीत एक महत्वपूर्ण काम करता है, और हम सब जब यहाँ पर टैलेंट हंट की बात हुई तो निश्चित रूप से हमें जुड़ना बड़ा पसंद आया, और इस कारण हम जुड़ गए। जम्मू कश्मीर में और हर प्रदेश में अनेक तरह के टैलेंट हमारे यहाँ होते हैं। इन टैलेंट को हंट करने की आवश्यकता होती है, और इसके कारण ही वो राष्ट्रीय चेतना के साथ जुड़ जाएंगे सारे के सारे लोग, और ये अत्यंत आवश्यक होगा हमारे लिए। जम्मू कश्मीर जो है, आज हम जहाँ भी जाकर आए सब जगह पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे स्विट्ज़रलैंड से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा मैं मानूंगा इस प्रदेश को। और यहाँ की आर्थिक रूप से यदि हम बात करते हैं तो अखरोट से लेकर क्रिकेट के बल्लों से लेकर केसर से लेकर इतना एक अपने आप में संपन्न प्रदेश इन विचारधारा के साथ, टैलेंट के साथ जुड़े, ये हमारी मनो इच्छा रहती है। देश के कोने कोने में नगीने छुपे हुए हैं, बस उन्हें तराशने की ज़रूरत है। और संगीत मुझे लगता है ऐसा विषय है कि हर भारतीय की आत्मा में बसता है, हर हवा में, लहरों में, हर तरंग में संगीत बसता है। तो ये युवा जो इनकी जो धड़कनें धड़क रही है, उसमें भी संगीत बसता है। बहुत खूबसूरत बच्चे ये गा रहे हैं, और हमारे जो जजेस हैं, जो भी इस टैलेंट को हंट को जिन्होंने ऑर्गेनाइज, हम एक स्पॉन्सर हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी एक टीम जो काम कर रही है वो इतना मेहनत कर रही है। तो प्लीज़ इसे सभी लोग मिलकर सफल बनाइए। एक एक मोती को तराश कर और उसको पॉलिश किया जा रहा है। इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर मेहनत हो रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे युवा कला से जुड़े, अपने कल्चर से जुड़े, अपने संगीत से जुड़े। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इस क्रिएटिविटी के लिए इनको जितना भी प्रोत्साहन दिया जाए कम है। कर दुआ रब्बा मेरे कबूल, जान हथेली पे तेरी